नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जिससे आपको सर्व कार्य सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मतलब सर्व कार्य सिद्धि आपके हो सकते हैं और आपके जीवन में आने वाले विघ्न बाधाएं नष्ट हो सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आजमाने से ही पता चलेगा। एक बार आजमा के तो देखो मुझे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हमारे संगठन में माताएं, बहनें, भाई कोई भी जुड़ सकता है। सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको साधना बताऊंगा। ये साधना है हंस यक्षिणी की। हंस यक्षिणी, इसको माताएं, बहनें, भाई कोई भी कर सकता है। कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है और सर्व कार्य सिद्ध होंगे और सारे विघ्न बाधाएं दूर होंगे, सारे कष्ट नष्ट होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरा विधि विधान बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, हमारे भारत देश में मैंने सुना है 29 दिसंबर को 2024 में सुना है, खबरों में सुना है सुदर्शन चैनल पर, कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों, मुसलमानों ने हमारे भारतीय महिलाओं के बीच रोड पर कपड़े फाड़े और उनके साथ बदतमीजी की। अब देखते हैं क्या एक्शन होता है। क्या रोहिंग्या बांग्लादेशियों को सिर पर बैठाला जाता है, उनके तलवे चाटे जाते हैं, कि उनको निकाला जाता है? ये देखना होगा, क्योंकि उनके तलवे चाटने वाले बहुत हैं भारत में। राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले जो लोग हैं। एक तो ये खबर है। दूसरी, मुझे ये भी पता चला है कि दिल्ली में बीच रोड पर मुसलमानों ने हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है और पकड़े भी गए। लेकिन देखते हैं क्या होता है उसमें। तीसरी खबर मुझे पता चली है कि एक ऐसा मदरसा, जो कि नाम के लिए तो मदरसा था, लेकिन मोबाइल के द्वारा ठगी करने का यानी ज्ञान देता था लोगों को कि कैसे किसी के रुपए उड़ाओ, पकड़ा गया। देखते हैं उसमें क्या कार्रवाई होती है, देखना होगा। और मेरठ में
थूक जिहादी पकड़ा गया जो होटल पर थूक लगा के रोटियां खिलाता था हिंदुओं को। तो देखते हैं उसमें भी क्या कार्रवाई होती है। ये खबरें पता चली। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुओं जागो और एकजुट हो जाओ और जो सनातनी योद्धा हैं उनका साथ दो। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सनातनी योद्धाओं का अगर साथ दे देते पहले से ही तो आज ये नौबत नहीं आती। और आज भी यदि सनातनी योद्धाओं का साथ दे दें तो आज भी सनातन विकसित हो सकता है, फलित हो सकता है। मैं जी जान से लगा हूं, लेकिन मेरे साथ देने वाले लोग कितने % में हैं वो मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं हूं और आप सबसे विनती करता हूं हाथ जोड़ के कि आप मेरा तन मन धन से साथ दीजिए। मुझे अपनी बैंकें भरने के लिए आपसे रुपए नहीं चाहिए। मैं तो भोजन भी एक टाइम करता हूं, कभी नहीं भी करता हूं। जूता चप्पल भी नहीं पहनता हूं और सर्दियों में ऊनी कपड़े भी नहीं पहनता हूं। चाय भी नहीं पीता हूं आपकी कभी भी। लेकिन फिर भी देश का जो अगर कार्य कर रहा है कोई भी व्यक्ति सनातन का, तो उसको आवश्यकताएं तो होती हैं। अगर मैं कहीं जाऊंगा तो वाहन से ही जाऊंगा। अगर मैं किसी को प्रसाद बांटूंगा या भंडारा करूंगा या मान लो गरीबों में कंबल बांटूं तो वो भी पैसे से ही संभव है। ऐसे तो नहीं हो जाएगा भाई बहनों। अगर मैं गरीबों में भोजन बांटूं, कंबल बांटूं, वस्त्र बांटूं या गरीब कन्याओं की शादी करवाऊं तो ये सब पैसे से ही संभव है। तो आप लोग समझदार हैं, समझिए बात को। मैं हवन डेली करता हूं अपने आश्रम में। हवन भी बिना अर्थ के नहीं हो सकता। लेकिन ये सब तो देने की बाद की बात रही। आप लोग तो मेंबरशिप तक नहीं ले पाए सब लोग, जो कि जिस चैनल की रीच बढ़े। मैं हमेशा कहता हूं कि ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप ले लो, सुपर थैंक्स करो ताकि चैनल की रीच बढ़े। यूट्यूब यही भाषा समझता है। ये पैसे मेरी जेब में नहीं जाने वाले, लेकिन यूट्यूब के पास जाते हैं। यूट्यूब इससे चैनल की रीच बढ़ा देता है। तो कर लीजिए कोशिश प्रिय भाई बहनों, ताकि चैनल आप सबका चैनल ये आगे बढ़ सके। हमारा अकेले चैनल नहीं है, आप सबका चैनल है। अब मैं हंस यक्षिणी के बारे में बताऊं। देखिए, हंस यक्षिणी ये सब कुछ देने वाली हैं और बहुत सौम्य और सात्विकी यक्षिणी है। लेकिन इनका में एक ही विधान है थोड़ा सा, कि इनका साधना जो है निर्वस्त्र रूप में की जाती है। निर्वस्त्र अवस्था में बैठ के अकेले कमरे में बैठो, माताएं बहनें भी कर सकती हैं, भाई भी कर सकते हैं। इसमें आसन आपका काला या लाल रहेगा। अगर भाई हैं, पुरुष हैं, तो सफेद आसन पर भी कर सकते हैं। इसमें दिशा आपकी दक्षिण रहेगी या उत्तर या पूर्व, कोई भी रह सकती है। एक ही दिशा रखें, हमेशा आसन एक ही रखें, टाइम एक रखें, स्थान भी एक रखें। रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक या लाल चंदन या लाल हकीक की माला से या सफेद चंदन की माला से 1.25 लाख जाप करें कम से कम। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन कर दें। मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वास्थ्य स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ण की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर कन्या स्त्रियां ना मिलें तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे। मैं तो शिष्यों से कुछ नहीं लेता हूं, मैं दीक्षा निःशुल्क देता हूं, लेकिन अब शिष्य कैसे हैं वो आप लोग समझ सकते हो। मेरा तो स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, मान लो मैं सही बताऊं तो बात करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि कई रोग, बुखार, खांसी, आप समझ ही रहे होंगे, तथा और भी दिक्कतें, डायरिया वगैरह भी सब। लेकिन फिर भी मैं आप सबके लिए टाइम निकालता हूं कि आप लोग ज्ञान को सीखें और जिहादियों से बचें।
जिहादी हर प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए मंत्र भी बताऊंगा। इस साधना में आपको देसी गाय के घी का दीपक जलेगा। साधना रात्रिकालीन है और खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें, फल भी रखें कोई। साधना के बाद प्रसाद फल आदि स्वयं भी खा सकते हैं, स्वयं खा लें, परिवार में भी बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जल भी रखें साथ में। जल जो है किसी वृक्ष पे डाल दिया करें साधना के बाद। और पौधे की बात नहीं कर रहा हूँ, वृक्ष की बात कर रहा हूँ, जैसे पीपल, नीम, बेलुआ, बरगद, केला वृक्ष या फिर अन्य कोई वृक्ष। कांटे वाले वृक्ष की मैं राय नहीं देता हूँ। हालांकि बेलुआ में भी कांटे होते हैं, लेकिन उसमें डाला जा सकता है। बेर के फल में भी बेर के पेड़ में भी डाला जा सकता है, लेकिन बबूर में नहीं कह रहा हूँ डालने की, ध्यान रखना। इमली आदि में भी डाल सकते हो, अमरूद आदि में, कोई दिक्कत नहीं। अगर वृक्ष ना मिले तो पौधे में भी, तुलसी के पौधा में डाल सकते हो आप, किसी फूलों के पौधे में डाल सकते हो आप। इस जल को साधना काल में आपको शाकाहारी रहना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य व्रत रखें। एक टाइम भोजन करें और भूमि शयन परम आवश्यक है साधना काल में। साधना के मंत्र तो कई हैं मेरे पास, लेकिन मैं एक मंत्र यहां पे बता रहा हूं। ओम ह्रीं क्लीं हं, ओम ह्रीं क्लीं हं हंस यक्षिणी आगच्छ होम फट। ये मंत्र है। और भी मंत्र हैं बहुत से। ये मंत्र यूट्यूब पर पहली बार है, किसी ने नहीं डाला हुआ, देख लेना। तो बहुत मंत्र हैं, लेकिन दीक्षा लेके जब करोगे तभी सफलता मिलेगी। और सफलता मिल जाए तो सनातन के लिए कार्य करिए। सनातन का जो कार्य करता है उसकी सिद्धियां हमेशा बढ़ती रहती हैं। सनातन के जो विरुद्ध कार्य करता है उनकी सिद्धियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और फिर व्यक्ति पतन के रास्ते पर चल पड़ता है। तो इसलिए लाभ उठाएं। इस साधना में आपको ब्रह्मचर्य व्रत मनसा वाचा कर्मणा से रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं बनती हैं ताकि आपका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो सके। तो आपको अपने को बहुत सावधानी पूर्वक बचाना है और साधना में आगे बढ़ते जाना है। ये साधनाएं तभी सफल होती हैं जब गुरु की कृपा छप्पर फाड़ हो आपके ऊपर। गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा होता है जैसे एक शरीर और एक आत्मा, जो कि गुरु से अपना सुख दुख पाप पुण्य भला बुरा सब कुछ बता सको और गुरु भी सुन सके सब और उसका निवारण भी करे, तभी ये साधना सफल होती हैं। तो करिए साधना, उठाइए लाभ और आप सबका चैनल है, आगे बढ़ाइए। जन जन की आवाज़ जन जन तक पहुंचाइए, अकेले हमारी आवाज़ नहीं है। ये साधना मुगलिया शासन में नष्ट हो गई थी, जो मैंने आज आपको बताई है। इस साधना से आप अपने घर का सारा कष्ट मिटा सकते हो, दूसरों का भी कष्ट मिटा सकते हो, अपना भी मिटा सकते हो और स्वयं तो सुखी हो ही सकते हो, अपने परिवार को सुखी कर सकते हो और अपने प्रियजनों को सुखी कर सकते हो और जिसको चाहोगे उसको सुखी कर सकते हो। इस साधना से सारे काम बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।